वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे एक नए एसएमई आईपीओ के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आज ही पब्लिश हुआ है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले मैं आईपीओ वाले स्क्रीन ही लगा लेता हूँ, वहीं पे सारे डिटेल एंड डिस्कशन को चालू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैंने लगा लिया आईपीओ वाला स्क्रीन। आईपीओ के नाम की बात करें तो आईपीओ का नाम है डेल्टा ऑटोक्रॉप लिमिटेड। ये एक एसएमई आईपीओ है। अब जान लेते हैं इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट के बारे में। तो आईपीओ ओपन होगा 7 जनवरी को, क्लोज होगा 9 जनवरी को। फेस वैल्यू रखा गया 10 रुपए पर शेयर का। प्राइस बैंड रहेगा 123 से 130 रुपीज पर शेयर का। एक लॉट में मिलेंगे आपको 1000 शेयर। जो टोटल इशू साइज है वो है 54.60 करोड़ का, जो जिसमें कि फ्रेश इशू है 50.54 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल रखा गया है 4.06 करोड़ का। और इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी एनएससी एसईएमई पे। अब जान लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया है तो आपका आईपीओ अलोकेट हुआ या नहीं हुआ ये पता चलेगा 10 जनवरी को। और अगर एलोकेट नहीं हुआ है तो आपका पैसा रिफंड होगा 13 जनवरी को। और अगर मिल चुका है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे 13 जनवरी को। लिस्टिंग देखने को मिलेगी आपको नेक्स्ट डे यानी कि 14 जनवरी 2025 को। अब जान लेते हैं किस कैटेगरी में कितना परसेंट रिजर्वेशन रखा गया है। बात करते हैं क्यूआईबी कैटेगरी की। तो क्यूआईबी कैटेगरी में रखा गया 50% का रिजर्वेशन। वहीं पर रिटेल कैटेगरी में रखा गया 35% का रिजर्वेशन। और एचएनआई कैटेगरी पे रखा गया 15% का रिजर्वेशन। अगर आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 1 लॉट के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जिसमें मिलेंगे आपको 1000 शेयर्स, जिसकी वैल्यू रहेगी 1,30,000। और अगर आपको एचएनआई में कैटेगरी में एप्लीकेशन लगानी है तो आपको मिनिमम 2 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जिसमें मिलेंगे आपको 2000 शेयर्स और जिसकी वैल्यू होगी 2,60,000। अब बात करते हैं प्रमोटर की होल्डिंग की। तो अभी करंटली प्रमोटर के पास जो आईपीओ से पहले होल्डिंग है वो है 97.62% की। अब जल्दी से जान लेते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या करती है। तो कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है वो हुआ था 2016 के अंदर। कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस में एंगेज है। और कंपनी जो है पहले बेसिकली ये कंपनी जो थी वो थ्री व्हीलर के प्रोटोटाइप बनाए थे, जिसने 2017 के अंदर एक माइलस्टोन अचीव किया था, जो कि था 150 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज में चलने का, है ना। फिर जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड चेंज हुई, कस्टमर का और मार्केट का सिनेरियो बदला, वैसे ही वैसे इनने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर भी स्टार्ट कर दिए। इनने 2018 की बिगिनिंग में एक प्रोटोटाइप डेवलप किया था एंड इन 2019 कंपनी लॉन्च अफोर्डेबल एंड ड्यूरेबल स्कूटर फॉर टायर 2 एंड टायर 3 टाउन्स। ठीक है। अभी बात करें इनकी तो इनके जो ऑल इंडिया में अभी 250 डीलर्स हैं अक्रॉस 24 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, फोकसिंग ऑन बी टू बी बिजनेस। मतलब ये डायरेक्टली कस्टमर को सेल नहीं करती हैं, बी टू बी बिजनेस करती हैं, मतलब कि बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन पे ही ये अभी काम करती हैं। ठीक है, ये तो हो गई कंपनी के बारे में डिटेल। अगर मोटा मोटी बात करें तो कंपनी टू व्हीलर और थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का काम करती है। अभी कंपनी के पास 141 एम्प्लॉयज हैं करेंटली। अब जल्दी से जान लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल फिगर के बारे में। तो ये मैंने लगा लिया कंपनी के फाइनेंशियल फिगर। बात करें एसेट की तो एसेट कंटिन्यूअसली जैसे 2021 से 2022 में देखें तो अच्छा खासा हमें जंप देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर बात करें 22 से 23 की तो सिमिलर ही देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू में अच्छा खासा हमें जंप देखने को मिल रहा है। 57 करोड़ से बढ़कर ये 80 करोड़ तक का हो गया है। वहीं पे बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो ये भी अराउंड 4 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा जंप हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके पी रेशियो की। तो पी की बात करें तो प्री आईपीओ जो है वो 28.89 का है और आफ्टर द आईपीओ ये हो जाएगा 38.74 का। थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मेरे को देखने पे। एज एसएमई आईपीओ अभी तक जो मैंने देखे हैं एसएमई आईपीओ उनमें थोड़ा सा कम ही वैल्यूएशन पे ये लोग लाते हैं, पर ये इसका थोड़ा सा 38 मुझे थोड़ा सा हायर साइड लग रहा है। अब बात कर लेते हैं जल्दी से कंपनी के जीएमपी के बारे में। तो करंटली अभी कंपनी के जीएमपी में कोई भी ट्रेड होना चालू नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने बताया आज ही इसका नोटिफिकेशन आया है, इसलिए इसका अभी जीएमपी जो करंटली चल रहा है वो जीरो है। अब बात करें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, तो बेसिकली देखें तो इससे भी बेटर कंपनियां हम लोगों को लिस्टेड मार्केट में मिल जाएंगी। जैसे कि बड़े बड़े प्लेयर्स हैं थ्री व्हीलर या टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, इससे भी अच्छे हैं। और आने वाले टाइम में हमें और भी अच्छे आईपीओ देखने को मिलेंगे। जैसे एथर एनर्जी का भी डीआरएचपी फाइल हो चुका है, उसका भी आईपीओ हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा और वो मेन बोर्ड आईपीओ में देखने को मिलेगा। ओला भी बनाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना। थ्री व्हीलर में काफी अच्छे अच्छे प्लेयर है, महिंद्रा का आता है ट्रायो। तो बड़े बड़े प्लेयर ऑलरेडी इस बिजनेस में एंगेज हैं। तो इनके लिए ग्लोबल ब्रांड बनना थोड़ा सा भी चैलेंजिंग लगता है, पर इन फ्यूचर पता नहीं क्या होगा। पर अभी
का प्रोस्पेक्टिव देख के तो मुझे थोड़ा-सा ये अवॉइड करने का ही लग रहा है इसमें, क्योंकि अभी जीएमपी में पता नहीं है कितना आएगा, तो लिस्टिंग गेन का भी अभी अनुमान हम लोग लगा नहीं सकते हैं। तो एक बार देखते हैं, वेट करते हैं, जब आईपीओ ओपन होगा तब तक अगर कोई लिस्टिंग गेन आता है, वो सॉरी जीएमपी में कुछ भी उछाल आता है, तो हम इसमें लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हैं। पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये कंपनी थोड़ी-सी मुझे अभी अवॉइड का सिग्नल ही दे रही है, तो मेरी तरफ से इसमें लॉन्ग टर्म तो अवॉइड है, और लिस्टिंग गेन के लिए आप लोग डिसाइड कर सकते हैं अगर जीएमपी में कुछ उछाल आता है तो। सो आज हमने जाना डेल्टा ऑटो क्रॉप लिमिटेड आईपीओ के बारे में। That's all for today, guys. Thanks for watching the video. Please like the video and subscribe to the channel. Thank you.